क्वेश्चन नंबर 1, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ता के द्वारा यानी पत्तियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 mg। सौ मिलीलीटर खून में 20 mg यूरिया होता है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? का सही जवाब हो जाएगा 20%। मनुष्य में वृक्क एक किस तंत्र का भाग है, यानी कि किस तंत्र से संबंधित है? तो पोषण 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 से नहीं होगा, क्योंकि ये खाना वाना आंत के लिए है। श्वसन बिल्कुल श्वसन नहीं होगा, क्योंकि ये फेफड़ा इससे संबंधित है श्वसन से। परिवहन से नहीं होगा, क्योंकि ब्लड है वो। तो सही जवाब हो जाएगा इसका वृक्क उत्सर्जन के लिए। पौधे के वायवीय भागों अर्थात पत्तियों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? जल को निष्कर्षण की क्रिया क्या कहते हैं? यानी कि पौधे के पत्तियों से, इन पत्तियों से पानी का निकलना क्या कहलाता है? वाष्प का निकलना क्या कहलाता है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? यानी कि वह उस क्रिया का नाम बतलाइए जिसमें कि C6H12O6 का विघटन होता हो। C6H12O6 किस क्रिया में इसका विघटन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो उस क्रिया को देखो, उत्सर्जन में तो ऊर्जा नहीं बनता है। पोषण पोषण में तो सिर्फ खाना खाते हैं और इसमें पेट के रसायनकों द्वारा पोषक तत्वों का ब्लड में सर्कुलेशन के लिए काम होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। उत्तेजनशीलता इसमें भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। श्वसन क्रिया में ही C6H12O6 का O6 टूटता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है इसका। ये भी जान लो कि श्वसन दो तरह के होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होती है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होती है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए श्वसन अनिवार्य है, क्योंकि श्वसन श्वसन संपन्न होती है तभी हमें ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलेगा तभी तो इसका उपयोग करेगा हमारा शरीर। तो श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है पत्ती के क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम, यानी कि कितने चैम्बर मानव हृदय में होते हैं? तो टोटल 4 वेशम होते हैं। 4 वेशम होते हैं। ये आपके हार्ट होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो 2 चैम्बर बनता है, और क्षैतिज रूप से काटते हैं तो आपके 4 चैम्बर बन जाते हैं। तो ये अलिंद होते हैं, ये अलिंद होते हैं, ये निलय होते हैं, ये निलय होते हैं, और ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसको बोलते हैं बायां अलिंद, इसको बोलते हैं बायां अलिंद, इसको बोलते हैं बायां निलय, और इसको बोलते हैं दायां अलिंद, और इसको बोलते हैं दायां निलय।
हमारे शरीर का अशुद्ध खून हमारे शरीर का शुद्ध खून सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं बायां आलिंद में। बायां आलिंद में कपाट के द्वारा नीलय में पहुँचते हैं। नीलय से फेफड़ा में, यहाँ फेफड़ा में पहुँचते हैं और फिर फेफड़ा से दायां आलिंद में पहुँचते हैं। दायां आलिंद से फिर खून दायां नीलय में जाते हैं। दायां नीलय से नस अस्सी धमनी के द्वारा पूरे शरीर में चले जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें C6H12O6 की प्राप्ति होती है। इसमें 4 घटक की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जल, CO2, क्लोरोफिल, प्रकाश, इन चारों की आवश्यकता होती है। इन चारों की उपस्थिति में पौधे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये चयनात्मक पारगमय झिल्ली होती है। पारगमय झिल्ली होती है यानी कि किसी भी चीज को चूज करके अपने से एंटर करने देती है, अपने से बाहर जाने के लिए देती है। मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, तो ये कोई भी वस्तु को अपने से जाने दे सकता है और वो भी जाने देगा तो चूज करके। तो ऑप्शन में क्या दे? अर्ध पारगमय होती है, पारगमय होती, अपारगमय होती है तो पारगमय होती, चयनात्मक पारगमय झिल्ली होती। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। किण्वन पूरा नाम लिखा हुआ है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संपन्न के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका से संबंधित है, सेल से संबंधित है, ऊर्जा निर्माण में मदद करते हैं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से संबंधित है यानी कि सूचनाओं उद्दीपनों को शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है, तो ये भी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है जो कि ब्रिक से संबंधित है, उत्सर्जन क्रिया में है। डायलिसिस थैली इसी में होती है। डायलिसिस थैली से कप से एक रचना होती है इस तरह से, जिसको बोमेन सनपुट बोलते हैं। बोमेन सनपुट बोलते हैं। यहाँ ही खून का, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उच्च दाब पे। मत्स्य यानी कि मछली यानी कि जलीय जीव का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। ये कशेरुकी जंतु के लिए है, तो ये तो नहीं है, गिल्स हो गया इसका सही जवाब। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग रंग हरा हो जाएगा इसका सही जवाब। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में
पुराने जाइलम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपचयन। अपचयन, क्योंकि इस क्रिया में, अपचयन की क्रिया में और ये भोजन टुकड़े में बंटते हैं। इसे आप घटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, भोजन का पचना का। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क। वृक्क। तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों के एपिडर्मिस में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इसका सही देखो, वायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जिस प्रक्रिया में C6H12O6 का विघटन होता है उसे श्वसन कहते हैं। निःश्वास, इस प्रक्रिया में O2 शरीर से बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवांछनीय पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग, एनीमिया। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। टीबी वायरस से होता है। उच्च रक्तदाब रक्त का थक्का बन जाने की वजह से या गाढ़ा हो जाने की वजह से होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है कौन काम के लिए? तो जल का वहन के लिए, यानी कि जल के ढोने के लिए। भोजन का वहन, यानी कि भोज्य पदार्थ का वहन करता है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक करता है। ऑक्सीजन का वहन मनुष्य के शरीर में होता है रक्त में पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन के द्वारा। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद प्रचलन अंग है, ठीक है, यानी कि ये जीवों को चलने में सहायक होते हैं। तो कुटपाद प्रचलन अंग किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में तो सिलिया पाया जाता है, तो ये नहीं होगा, अमीबा में होगा उत्तर सही इसका। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही ऑक्सीजन का निष्कासन होता, उत्पाद बनता है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, तो कहीं नहीं, तो पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 180 में mmHg। डायस्टोलिक पूछेगा तो कितना होगा? 80 mmHg। दोनों का अनुपात पूछेगा तो 120/80।
यानी अनुपात के रूप में 3:2। 3:2। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती। पत्ती। हाँ, ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना, ये इसी में पाया जाता है, ये एक रंजक है। ये एक रंजक है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है या प्रक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑक्सीकरण अपघटन। ऑक्सीकरण अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि ये भोजन का पाचन जो होता है वो C6H12 O6 का जो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। उपयुक्त में से सभी इन चारों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, इसलिए ये सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूध या उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो दिन में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का। पीछे पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। जल का जब प्रकाशीय अपघटन होता है तब। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा पदार्थ प्लाज्मा होता है, जो कि कोशिकाओं के बीच में उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है पातिया। रिपीट क्वेश्चन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। का सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का भाग है। बोमेन संपुट नेफ्रॉन का भाग है। मूत्रवाहिनी ये अलग है थोड़ा सा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है।
क्लोरोफिल तो जरूरी है ही। जल भी जरूरी है और सौर प्रकाश भी जरूरी है, तो कौन ने जरूरी है? तो ये ऑक्सीजन। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद के द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यहाँ एटीपी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30.5 kg जूल प्रति मोल, यानी कि एक मोल के टूटने से इतना ऊर्जा मिलती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु, जिनको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स भी। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? आंत्र रस बोलते हैं। सॉरी, इसका जवाब ये भी होगा, दोनों होगा। सही जवाब यही हो, दोनों होगा। एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। ये क्या मजाक किया है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? दो। एक अलिंद होते हैं और एक निलय होते हैं। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां पाई जाती है तो जीभ के ऊपर। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियफ कहते हैं। ग्रहणी नहीं होगा, ग्रसनी होगा, ठीक है। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? श्वसन। श्वसन। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो तीन। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस की जरूरत होती ही है। अग्नाशयी रस, आंत्र रस, सबकी होती है इनमें से। सभी की। आमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह कायम। विखंडन, अमीनो अम्ल के विखंडन से। तो कायम होएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया बनता है। अरे यार, ये क्यों होता है यार? अमोनिया। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी। इनमें से सभी। क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी, ये भी, ये भी।
चायल का अवशोषण होता है तो इलियम में। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है, यानी कि कोई काम का नहीं है? अपेंडिक्स। दांत अस्थि का कारण है मीठी चीज खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना। इनमें से सभी सभी। डेंड्राइट्स के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को एनामेल कहते हैं। एनामेल कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण सिलिया के द्वारा होता है। सिलिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणी संभोजन। निम्नलिखित में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? अंगक में आएगा स्टोमाटा, ये सॉरी हरित लवक। ये गलत गलत गलत, तो सही जवाब हो गया हरित लवक। जठर ग्रंथि कौन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है? तो म्यूकस तो नहीं होगा, म्यूकस से म्यूकस निकलता है, तो इसका भित्तीय कोशिका हो जाएगा, जिसको आम्लजन कोशिका भी बोलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? तो 3 जोड़े होते हैं, यानी कि 6 गो। 3 जोड़े होते हैं। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उत्पाद। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जोड़ती है? निगल द्वार। अमीबा का मुख्य भोजन है, शैवाल भी है, ये सब है, सारा है। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। मिलती है बेटा, कल तुम कह रहा हूं अच्छा खासा तुम्हारा बुरा वही करेंगे जिसका तुमने भला कर रखा है।